हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बीटीटीएच नोवेल के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था जियान अपने तीनों ड्रैगन आइलैंड किंग के साथ कुछ बात करने के बाद उनके साथ लड़ने लग जाती है। अब जब तीनों ड्रैगन आइलैंड के किंग ऑलमोस्ट जियान को हराने ही वाले होते हैं, उनके ऊपर हमला करता है शोयान, वो भी अपने येलो स्प्रिंग पाम और येलो स्प्रिंग फिंगर टेक्निक के साथ। लेकिन ये तीनों ड्रैगन किंग शोयान के ये दो हमले को इजीली सटर कर देते हैं। अब वो जैसे ही वो टेक्निक को रिलीज करने वाले ओनर की तरफ देखते हैं, वो शोयान को पाते हैं। इसी टाइम पर जियान जैसे ही शोयान को देखती है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन शोयान के स्ट्रेंथ को सेंस करने के बाद वो उसे कहती है तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। लेकिन शोयान सामने से कहता है तुम पहले बोलो इन तीनों के लिए तुम जो पावरफुल अटैक को रिलीज करने वाली हो वो बनाने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा। तो जियान बोलती है 10 मिनट। 10 मिनट के दौरान शोयान इन तीनों को हराने के लिए अपने येलो स्प्रिंग डिवाइनिंग एंगर, एंग्री बुद्धा लोटस और अपने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के साथ अपने क्लैन की ब्लड लाइन को भी एक्टिव कर देता है, जिसके चलते वो ये तीनों ड्रैगन आइलैंड के किंग को बहुत ही गंदे तरीके से जख्मी कर देता है। अब एंड में तीनों ड्रैगन किंग खुद को बचाने के लिए अपने रियल ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन इन तीनों के साथ लड़ते लड़ते शोयान पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था और इसी टाइम के दौरान जैसे ही शोयान के ऊपर ये तीनों ड्रैगन किंग अपने लास्ट डेडली अटैक को रिलीज करते हैं, ऑलमोस्ट शोयान सोचने लगता है ये मरने वाला है। लेकिन इसी टाइम पर शोयान के पीछे से एक एक्सट्रीमली गोल्डन अटैक इन तीनों के बॉडी में टकरा जाता है। अब शोयान पीछे मुड़कर जियान को देखती है। अब जियान चिल्लाकर ये तीनों ड्रैगन किंग को बोलती है अगर तुमने शोयान का कुछ भी किया, मैं तुम तीनों को अपने ड्रैगन प्रिजन टेक्निक के अंदर शील कर दूंगा। और अब इसी के साथ ही यहीं पर स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू दी हेवन का आगे का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब आगे हमें दिखाया जाता है जियान की ये हमले की वजह से साउदर्न ड्रैगन किंग का पूरा हाथ ही उसके बॉडी से दूर हो जाता है और अभी के लिए जियान के बॉडी से रिलीज हो रहे एनर्जी प्रेशर को सेंस करके खुद शोयान भी सरप्राइज हो जाता है और ये प्रेशर ओमिट हो रहा था जियान के हाथ में प्रेजेंट हुई वो लिक्विड जैसी दिखने वाली स्वॉर्ड के अंदर से। अब इधर साउदर्न ड्रैगन किंग अपने हाथ को ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफर करता है। अब अपने ह्यूमन हैंड को अपने से जुदा होते हुए देख वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसको सही से पता था अगर उसे कोई 5 स्टार टाओशेंग लेवल का वॉरियर भी हमला करेगा तो उसका हाथ उसके बॉडी से जुदा नहीं होने वाला था। लेकिन फिर भी ये जियान ने इसे किससे किया, जिसके चलते जैसे ही वो अपने सर को उठाकर खाली हवा में चलते हुए जियान को देखता है, उसकी नजर पड़ती है वो लिक्विड जैसे दिखने वाले गोल्डन स्वॉर्ड के ऊपर और वो देखकर उसके चेहरे के रंग जैसे उड़ ही जाते हैं। अब वो चिल्लाकर कहता है क्या ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड? क्या ये सच में ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड है? और क्या तुमने सच में ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड को समन कर लिया है? ये सुनकर साइड में खड़े हुए वेस्टर्न ड्रैगन किंग का हार्ट बीट ट्रम्बल करने लगता है। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, ये ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड कोई वेपन नहीं है, ये है ड्रैगन ट्राइब की एक एक्सट्रीमली पावरफुल दाव स्किल और इस दाव स्किल को सिर्फ वो ड्रैगन ही अनरिलीज कर सकता है जो कि एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के प्योरेस्ट ब्लड लाइन को पोसेस करता हो। और ऐसा करना ये तीनों ड्रैगन किंग के बस की बात नहीं है। लेकिन ये तीनों ने कभी एक्सपेक्ट तक नहीं किया था कि जियान एक्चुअल में इसे यूज कर पाएगी। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये तीनों के लिए ये था कि प्रीवियस ड्रैगन एम्परर को ये टेक्निक को अनरिलीज करने के लिए 6 स्टार टाओशेंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करना पड़ा था और इसी स्ट्रेंथ के बाद ही वो इस ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड को समन कर पाए थे। लेकिन वहीं पर अभी के लिए जियान सिर्फ अपने 4 स्टार टाओशेंग इनिशियल लेवल के साथ ये ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड को समन कर पाई है और ये ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये ड्रैगन टेक्निक सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन एम्परर को ही बिलोंग करती है और जिसके हाथ में ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड होता है उसके सामने कोई भी ड्रैगन टिक नहीं पाता। अब ये सिनारियो को देखकर इधर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सारे वॉरियर ठहर जाते हैं अपनी जगह। अब वो सब जियान के फिगर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इनफैक्ट जुआनबो जैसे
पावरफुल वॉरियर भी खुद को अपनी जगह से मूव नहीं कर पाता और अब सारे ड्रैगन के ब्लड लाइन जैसे उनके बॉडी के अंदर ट्रैम्बल करने लगता है। अब जैसे ही ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के कुछ ड्रैगन्स जियान के तरफ देखते हैं, उन सब की बॉडी भी एकदम से ट्रैम्बल होने लगती है। अब वो कहते हैं ड्रैगन एम्परर ने एक्चुअली वो ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड को समन कर लिया है। अब सारे ड्रैगन्स एक्साइटेड होके बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन सबको पता था कि जो ड्रैगन ये ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड को समन कर सकता है वही ट्रू ड्रैगन एम्परर होती है। तो इसी चीज की वजह से अब फाइनली जियान के पास वो अथॉरिटी है कि वो पूरे ड्रैगन बॉय ट्राइब को कंट्रोल कर सके। इसी टाइम पर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर अपनी ड्रैगन सेफ वॉकिंग स्टिक को लेकर आसमान के ऊपर जाते हुए चिल्लाकर कहते हैं ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड ऑलरेडी अपीयर हो चुका है। तो ये बात ऑब्वियस है कि ड्रैगन एम्परर आखिर है कौन। तो अब सब तुम इन्हें फालतू के विरोध मत किया करो, नहीं तो इन फ्यूचर ये ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड तुम सभी के सर को गले से उतारेगी और इसे अंजाम होने पे तुम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अब फर्स्ट एल्डर की ये बात को सुनकर बाकी के तीनों ड्रैगन आइलैंड के वॉरियर के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब जुआन बुझे से एक्सपर्ट्स का भी हिम्मत नहीं होता कि वो फालतू की बातें यहाँ पे करे क्योंकि ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड के एनर्जी प्रेशर की वजह से इन सब के हार्ट यहाँ पर एकदम से फ्रीज हो चुके हैं। अब कुछ सेकंड के बाद हमें दिखाया जाता है कुछ वॉरियर्स जो ऐसे एनर्जी प्रेशर को सहन नहीं कर पाते, फाइनली वो अपने घुटने टेक देते हैं। अब इतने बड़े ग्रुप को जियान के सामने घुटने टेकते हुए देख और कुछ ड्रैगन भी स्ट्रगल करने के बाद अपने घुटने टेक देते हैं क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी जियान के सामने उनके ओपोनेंट ड्रैगन आइलैंड के सामने घुटने नहीं टेकना चाहते थे, लेकिन फोर्सफुली उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है। तो वो खुद को ड्रैगन एम्परर के सामने सरेंडर कर देते हैं। अब जैसे ही एक एक करके और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपने नील डाउन करते जाते हैं, जुआनबू का एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा था क्योंकि वो जानता था कि आज का सिचुएशन ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और इन फ्यूचर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड ही तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड को सरपास करने वाली है। अब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर सिचुएशन को इस तरीके से चेंज होते हुए देख वेस्टर्न ड्रैगन किंग फोर्सफुली अपनी इमोशंस को सप्रेस करते हुए चिल्लाकर बोलता है हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा। और इस टाइम पर साउथर्न ड्रैगन किंग के पास अपने टूटे हुए आर्म के बारे में चिंता करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, तो वो भी अपनी सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ खुद के पैरों को पीछे लेता है। तो ऐसे तीनों दुश्मन को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देख जियान कहती है ट्रेटर्स, ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड एग्जीक्यूट। उसके बाद उसके वो तलवार आसमान की तरफ उठती है और सीधे के सीधे ईस्टर्न ड्रैगन किंग की तरफ चला जाता है। और इधर वेस्टर्न ड्रैगन किंग का बॉडी कुछ सेंस करता है जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब उसके मुंह से एक हल्की सी रोर की आवाज आती है। उसके बाद स्केल्स के एक बड़ा सा लेयर उसकी बॉडी को कवर कर लेता है और वो पूरे स्केल में एक अलग ही चमक थी। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये अनब्रेकेबल हो, लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल डिफेंस एक पल के लिए भी टिकता नहीं है। अब उस स्लेइंग सॉर्ड से बाहर आए स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये स्केल को चीरते हुए बड़े आराम से वेस्टर्न ड्रैगन किंग के बॉडी में स्लाश हो जाती है। अब जैसे ही ये फ्लक्चुएशन पास होती है, इंस्टेंट ही वेस्टर्न ड्रैगन किंग के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। अब वो ग्रग साउंड के साथ फ्रेश खून की पिचकारियां करता है। अब वेस्टर्न ड्रैगन किंग की ऐसी हालत को देखकर साउथर्न ड्रैगन किंग चिल्लाकर बोलता है अब हम दोनों को यहाँ से जैसे तैसे करके एस्केप करना ही होगा। अब ये दोनों ड्रैगन की ऐसी बातों को सुनकर जियान भी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसके चलते वो आगे जाकर इन दोनों के ऊपर अपने ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड को थ्रो करती है। लेकिन जिस पल वो अपनी ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड को आगे थ्रो करती है, शोयान नोटिस करता है जियान के हेयर का कलर धीरे धीरे व्हाइट कलर में ट्रांसफर हो रहा है। अब ये देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर बोलता है इसका मतलब ये है ये ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड जियान की लाइफ फोर्स को एग्जॉस्ट कर रही है। तो इधर
दोनों ड्रैगन किंग जैसे ही जियान को अपने तलवार को दोबारा घुमाते हुए देखते हैं, वो दोनों डर जाते हैं और उनको अपने सामने अपनी मौत दिखाई देने लगती है, क्योंकि उन दोनों को पता है ये दोनों पहले से ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं और अगर ये ड्रैगन स्लेइंग सॉर्ड उनके बॉडी के साथ टकरा जाती है तो फिर इन लोगों की मौत बिल्कुल ही तय है। तो अब अपनी मौत को अपने सामने देखते हुए डर के मारे वेस्टर्न ड्रैगन किंग कहता है, क्योंकि तुम हमें इतनी लेवल तक फोर्स कर रहे हो तो फिर हमारे पास भी ऑल आउट बैटल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। अभी ये बोलते ही दोनों ही ड्रैगन किंग अपने मुंह से हल्का सा गोल्डन ब्लड को बाहर निकालते हैं और क्रिएट करते हैं ड्रैगन एम्परर बेल टेक्निक को। अब उनके वो गोल्डन ब्लड सबके सामने आकर उन दोनों के बॉडी के चारों तरफ फैलने लगता है। फिर वो एक 100 मीटर बड़ी बेल में ट्रांसफर होने लगता है। अब साउथर्न और वेस्टर्न ड्रैगन किंग इस बेल के नीचे छुप जाते हैं। अभी बड़ी सी गोल्डन बेल जस्ट अपीयर हुई थी। जिया की स्वॉर्ड का वो स्लैश काफी स्पीडली वो बेल के साथ टकरा जाता है, जिसके वजह से बैंग साउंड के साथ वो बेल एक्सप्लोड हो जाता है और जियान के स्वॉर्ड से रिलीज हुए बाकी की एनर्जी सीधे के सीधे ये दोनों ड्रैगन के बॉडी में स्लैश होते हैं, जिसके वजह से वो दोनों ही ड्रैगन के पैर आसमान पर उड़ जाते हैं। मतलब इन दोनों के बॉडी से इनका पैर अलग हो जाता है। अब शोयान जैसे ही ये दोनों पावरफुल ड्रैगन किंग के ऐसे मिजरेबल हालत को देखता है, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब इधर जियान भी चिल्लाकर बोलती है, क्या तुम लोगों के पास वो हक है कि तुम एक ड्रैगन एम्परर की स्ट्रेंथ को अनरिलीज कर पाओ? अब लास्ट टाइम के लिए इन तीनों ड्रैगन किंग को मारने के लिए जियान जैसे ही अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है, उसका बॉडी एकदम से कांपने लगता है, जिसके वजह से जियान फटाक से खून की उल्टियां करने लगती है। और हालांकि जियान ने अपने स्वॉर्ड का पूरे स्ट्रेंथ को अनरिलीज नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके स्वॉर्ड से रिलीज हो रहे थोड़े से एनर्जी जैसे ही वो दोनों ड्रैगन किंग के बॉडी को टच करता है, ये दोनों बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं कर पाते। लेकिन ये पावरफुल अटैक उन दोनों के बॉडी के पास पहुंचने से पहले ही नॉर्थर्न ड्रैगन किंग उनके पास आता है, जो कि अभी तक खुद को छुपा कर रखा हुआ था। अब वो फटाक से इन दोनों को अपने कंधे में रखते हुए एक ही पल में इस जगह से गायब हो जाता है। अब अपने तीनों ड्रैगन किंग्स को ऐसे कुत्तों की तरह दुम दबाकर भागते हुए देख उनके बाकी के वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब वो लोग भी फटाक से अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन की तरफ भागते हुए खुद को बचाने लगते हैं। अब अपने सामने से ये तीनों ड्रैगन किंग को दुम दबाकर भागते हुए देख जियान अपने ड्रैगन सॉर्ड को सबके सामने से डिसअपियर कर देती है। लेकिन अब दोबारा से जियान के मुंह से खून की उल्टियां होती है। अब उसका बॉडी आसमानों से धीरे से नीचे गिरने लगता है। अब जियान को नीचे गिरते हुए देख शोयान फटाक से उसको पकड़ लेता है। अब थोड़े सेकंड के बाद जैसे ही जियान अपनी आंखों को खोलती है, वो खुद को शोयान के बाहों में पाती है। अब वो एक फोर्सफुली स्माइल को अपने फेस में लाते हुए कहती है, शोयान तुम चिंता मत करो, मैं सही सलामत हूँ। अब ये बात को सुनकर शोयान जियान को हक करके वहीं पर बैठ जाता है। और गाइस वैसे भी हम सबको तो पता ही है अभी के लिए शोयान भी कितना ज्यादा घायल है, क्योंकि अगर सही टाइम पर शोयान के बॉडी में उसका वो नया ब्लड लाइन नहीं फैला होता तो फिर वो तीनों ड्रैगन किंग के कंबाइन हमले से खुद को बचा नहीं पाता। तो वो फटाक से अपने स्टोरिंग में से कुछ जेड बोतल को बाहर लाता है, क्योंकि उसका एनर्जी अभी के लिए उसके लिमिट तक पहुंच चुका था। अब अपनी बोतल के अंदर से पिल को निकालकर वो जियान को कहता है, ठीक है अब पेट पूजा करने का टाइम आ चुका है और जिया ये वही पिल्स हैं जिन्हें तुम खाना सबसे ज्यादा पसंद करती थी। अब शोयान के मुंह से ऐसे वर्ड को सुनने के बाद जियान कहती है, क्या तुम मुझे अभी भी एक छोटी बच्ची समझ रहे हो? लेकिन ये बोलते ही वो फटाक से वो पिल को पकड़कर चबाने लगती है। लेकिन वो पहले ये सारे पिल्स को सीधे के सीधे निगल लेती थी, बट अब तो वो काफी ज्यादा मैच्योर हो चुकी है, जिसके चलते उसके काफी ज्यादा रिफाइन तरीके से उनको चबाती रहती है। अब इसी टाइम पर नीचे से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर का ग्रुप यहाँ पर अपीयर होता है। अब वो सब रेस्पेक्टफुल आवाज में कहते हैं, ड्रैगन एम्परर। लेकिन अभी के लिए शोयान और जियान के हालत को देखकर वो सब अपने सर को नीचे झुका देते हैं। अब जियान भी समझ जाती है कि उसको अब शोयान के बाहों से खुद को छुड़ाना होगा, तो वो फटाक से शर्माते हुए
हुए शोयान के बाहों से खुद को छुड़ा लेती है और फर्स्ट एल्डर को कहती है, फर्स्ट एल्डर क्या ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की हालत सही है? अब फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल आवाज में कहते हैं, आवर मैजेस्टी, हमारा ड्रैगन आइलैंड सही है, लेकिन तीनों ग्रेट आइलैंड के कई सारे मेंबर्स हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर रहना चुना है और आधे मेंबर्स यहाँ से भाग चुके हैं। अब फर्स्ट एल्डर जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो लोग वही लोग थे जो कि जियान के सामने घुटने टेके थे। अब पूरे बातों को सुनने के बाद जियान भी कहती है, ठीक है, हम उन्हें एक्सेप्ट तो कर लेंगे, लेकिन आपको उन लोगों के ऊपर नजर रखनी होगी। हो सकता है इन लोगों के अंदर कुछ तीनों ड्रैगन आइलैंड के जासूस भी मिले होंगे। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर अपने सर को हाँ में हिलाते हुए पूछते हैं, लेकिन मैजिस्ट्रेट उन तीनों ड्रैगन किंग का क्या होगा? क्योंकि अगर हमें तीनों ड्रैगन आइलैंड को दोबारा से इकट्ठे करना है तो फिर तीनों ड्रैगन किंग सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। अब जियान भी कहती है कि वेस्टर्न और सॉर्थर्न ड्रैगन किंग्स मेरे द्वारा काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं और क्योंकि मैंने इनके हाथ पैर उनके बॉडी से अलग कर दी है तो फिर वो अगर इन फ्यूचर रिकवर होते भी हैं तब भी इनकी स्ट्रेंथ पहले जैसी नहीं रहेगी और वो अकेला नॉर्थर्न ड्रैगन किंग कुछ खास अकेले अचीव नहीं कर सकता। और एक बार जैसे ही हमारा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड फिर से रिकूपरेट कर लेता है, हम अपने काउंटर अटैक को लॉन्च करके अपनी ट्राइब को यूनिफाई कर देंगे। अब ये सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि हम सब आपके बातों को रिस्पेक्टफुल तरीके से मानेंगे। उसके बाद एक एक करके सारे ड्रैगन जियान के सामने ग्रीट करते हुए घुटने टेक देते हैं। अब वो सारे ड्रैगन अपने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की तरफ चले जाते हैं। अब सारे ड्रैगन्स को उस जगह से गायब होते हुए देख अब फाइनली जियान को टाइम मिल जाता है अपने पुराने दोस्तों के साथ बात करने का। अब इधर जियान शोयान के वो सरप्राइजिंग फेस को देखते हुए कहती है, शोयान तुम्हें क्या हुआ? अब शोयान भी कहता है, ड्रैगन एम्परर, ये सच में काफी हेवी टाइटल है। ये सुनकर जियान भी कहती है, ऐसी बात तो है नहीं कि शोयान मैं तुम्हारे सामने खुद को बड़ा दिखा रही हूँ, तो फिर तुम्हें इस तरीके से मेरे सामने शर्माने की क्या ही जरूरत है? ये बोलते ही जियान अब एक इविल सी स्माइल के साथ कहती है, क्या हुआ, तुम्हें मेरा ये बदला हुआ अपीयरेंस पसंद नहीं है? और वैसे भी मैंने तुम्हें कई बार बिग सिस्टर काइलिन की बॉडी को खूंटते हुए देखा है। अब जियान की ऐसी बातों को सुनकर शोयान एकदम से शर्मा जाता है तो शोयान फटाक से कहता है, आखिर तुम ये किसी बात कर रहे हो? और गाइस वैसे भी हमें तो पता ही है शोयान मेड्यूसा की पति है, तो वो उसको नहीं घुरेगा तो कौन घुरेगा? और वैसे भी मेड्यूसा की फिगर ही ऐसी है, लड़के तो छोड़ो लड़कियां भी उसकी दीवानी है, जस्ट लाइक मी। और गाइस आप लोग मेरे लिए तो बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते, कम से कम आप लोग हमारी क्वीन मेड्यूसा के लिए मेड्यूसा और एक हार्ट कमेंट तो कर ही सकते हो, राइट? तो कर दोगे ना? खैर ये सब छोड़िए, अब हम अपने एनिमे के अंदर आते हैं। इधर जियान शोयान के इस एक्सप्रेशन को देखकर दोबारा से हंसने लगती है और कहती है, शोयान तुम्हारी इस बारी का हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर तुम इतने लंबे टाइम के लिए ये तीनों ड्रैगन किंग्स को रोक के उन्हें सीरियसली इंजर्ड नहीं किया होता तो फिर मेरी इमेच्योर ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड इन तीनों को इस तरीके से डरा नहीं पाती। ये सुनकर शोयान कहता है, तुम्हारे लिए कुछ भी, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी गाइस हमें तो पता है शोयान को ड्रैगन आइलैंड पर पहुंचने के लिए कितना कुछ करना पड़ा है। पहले उसने 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन को अपना दोस्त बनाया, जिसके चलते उसको एक बड़ा सा बैटल को एक्सपीरियंस करना पड़ा। फिर वो दोबारा से हेवन फोनिक्स डीमन ट्राइब के सारे एक्सपर्ट्स को डरा धमका कर और कुछ एक्सपर्ट्स को अपने हॉस्टेजेस बनाकर यहाँ से भगवाना पड़ा। और अब फाइनली यहाँ पर पहुँचने के बाद उसने 3 पावरफुल ड्रैगन किंग के साथ लड़ा है और उसकी बॉडी एक मॉन्स्टर की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो फिर वो अब तक यहाँ पर सांसें गवा चुका होता। लेकिन जैसे हमारा शोयान का कैरेक्टर है वो ये सारी बातों को जियान को बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। तो अब इधर शोयान अपने हाथों को वेव करते हुए नीचे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की तरफ जाने लगता है। इसी टाइम पर वो सेंस करता है कि उसके बॉडी के सारे वेन में से एक इंटेंस पेन उसे फील हो रहा है। अब शोयान को फील होता है बस वो गिरने ही वाला है, लेकिन इसी टाइम पर वो सेंस करता है उसको पीछे से 2 सॉफ्ट हैंड पकड़ लिए हैं और वो कोई और नहीं होता, वो होती है हमारी जियान। अब जियान सीधे के सीधे
श्वेन को पकड़कर नीचे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर ले आती है। अब जियान कहती है, हमें मिले हुए इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी मेरे सामने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें पहले हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में रह के खुद को अच्छे से रिकूपरेट करना होगा। अब फाइनली वो बड़ा सा फाइट यहीं पर ही खत्म होता है। फिर इस वॉर के बाद जियान की ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड बहुत सारी चीजों को रिजॉल्व करके खुद को रिक्यूपरेट करने लग जाता है। तो गाइस, आगे हमारा नोवेल और कौन कौन से इंटरेस्टिंग मोड लेने वाला है वो जानने के लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, और कहीं आपसे नेक्स्ट पार्ट गलती से भी मिस ना हो जाए उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस, अगर आज के वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो बाय।